हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR फाइनेंस। वर्तमान में आम जनों के बीच में एक अहम मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि LIC डूब रही है। ऐसा क्यों? क्या यह सच है या महज एक अफवाह? इस वीडियो में हम लोग इसी बात को समझने का कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ी निवेशक भी है देश की। निवेशक वो होते हैं जो पैसे निवेश करते हैं, चाहे वो अलग अलग कंपनियों में हो या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हो। निवेश क्या होता है ये जानने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में निवेश से संबंधित एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। LIC पॉलिसी होल्डर से जो पैसे ले रही है उस पैसे को अलग अलग जगह निवेश करती है, उसके बाद वहाँ से हुए मुनाफे को बोनस के रूप में पॉलिसी होल्डर को बांट देती है। पॉलिसी होल्डर के लिए गए पैसे को कहाँ निवेश करना है ये निर्धारित करने के लिए LIC ने 200 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल चार्टर्ड को ये काम सौंपा हुआ है, जो ये डिसाइड करते हैं कि पॉलिसी होल्डर्स के पैसे किस कंपनी में जाएंगे। ये नहीं है कि सारा का सारा इक्विटी मार्केट में जाएगा या फिर किसी खास प्रोजेक्ट में चला जाएगा। IRDA जो एक रेगुलेटरी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, जैसे बैंकों का रेगुलेटरी RBI होता है, उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी IRDA है। IRDA ने एक नियम बनाया हुआ है कि पॉलिसी होल्डर्स के जितने भी पैसे होंगे या फिर कहिए कि LIC के पास जितनी भी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे होंगे उसमें से सिर्फ 25% ही LIC स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकती है। ये LIC नहीं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन पर यह नियम लागू होता है। अब वर्तमान में LIC का जो टोटल एसेट है अंडर मैनेजमेंट, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, जो पॉलिसी होल्डर्स के पैसे हैं वो 42.54 लाख करोड़ है। उसमें से 25% के हिसाब से सिर्फ लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में निवेश किए जा सकते हैं, और उस 10.5 लाख करोड़ में से 30,000 करोड़ LIC ने अडानी में निवेश किया है। 10.5 लाख करोड़ में से 30,000 करोड़, ये 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है, 0.95% आएगा इसका। इसके अलावे 10.5 लाख करोड़ के अलावा जो 30 लाख करोड़ है LIC के पास, उसमें से भी 6,500 करोड़ अडानी में बॉन्ड्स के रूप में इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसके बदले में LIC ने 7,500 करोड़ का सिक्योरिटीज अडानी से लिया हुआ है कि अगर अडानी के साथ कुछ हो भी जाता है तो 7,500 करोड़ कहीं नहीं जाने वाले हैं बॉन्ड्स के लिए। और शेयर मार्केट में जो लगाए हुए हैं 30,000 करोड़, स्टॉक मार्केट में अडानी का जो शेयर प्राइस गिरा उससे पहले इन्वेस्टेड वैल्यू जो 30,000 करोड़ था उसका वैल्यू 72,000 करोड़ था। जैसे अडानी का शेयर गिरा उसका वैल्यू घट करके 56,000 करोड़ हो गया। अब इसी गिरावट के वजह से जो वैल्यू घटा, इससे लोग डर गए कि LIC का पैसा डूब गया इसमें। इससे पहले LIC कभी इस बात को जाहिर नहीं करती थी कि हम कहाँ पैसा कहाँ लगा, मतलब कितना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। लेकिन जब लोगों के मन में ये भ्रांति फैलने लगी कि LIC में लगाया गया पैसा डूब जाएगा, तब LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए कहा कि जानकारी सबसे साझा करना जरूरी है। उसके लिए ये जानकारी साझा की जा रही है। हर जगह आपको गूगल पे मिल जाएगा कि LIC का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, कितना LIC ने अडानी में निवेश किया, कितना अलग अलग कंपनियों में निवेश किया। तो हम लोगों को ये समझने का ज़रूरत है कि जो हम लोग अभी सुन रहे हैं ये सच नहीं है, सच्चाई कुछ और है। हम लोगों को जब भी कुछ सुनाई दे रहा है तो हम लोग उसको सच मान लेते हैं, जबकि हम लोगों को करना क्या चाहिए, पहले उस चीज़ के तह तक जाना चाहिए
उस चीज़ को समझना चाहिए कि कहाँ से ये लीक हो रहा है और क्या ये सच है, उसके बाद ही लोगों को, दूसरे लोगों को बताएं। तो यहाँ जैसे सुनते हैं लोग एक दूसरे को बताने लगते हैं कि जंगल में आग लग गई, बस इस तरह से बात को फैला दिया गया। तो इससे क्या होता है कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या वैसे लोग जो कम कमाते हैं, उनको एक डर हो जाता है कि मेरा पैसा कहीं खो तो नहीं गया। तो इसके लिए अगर कोई न्यूज आए, अभी LIC से संबंधित आया है, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत सारे न्यूज आ सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी आया तो तुरंत दूसरे को बता दिए। पहले आप सच को समझने का कोशिश कीजिए। अलग अलग बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, वीडियोस देखिए, इधर उधर से देखिए और सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। सच जब आपके सामने हो तभी दूसरे को बताइए। LIC में लगाया गया पॉलिसी होल्डर्स का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, लोगों को ये समझना चाहिए। जब भारत सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे निवेश किए गए हैं LIC में, अगर LIC दिवालिया हो जाती है तो उस केस में भारत सरकार इस बात की गारंटी ले रही है कि ये पैसे मैं आपको वापस दूंगा। कुछ इसको इस तरह से समझिए कि एक आदमी है, वो दूसरे आदमी को पैसे दे रहा है और साथ में एक तीसरा गारंटर खड़ा है कि तुम इसको पैसे दे रहे हो तो अगर ये तुमको वापस नहीं करेगा तो हम देंगे। तो ये चीज़ LIC के साथ है, यानी भारत सरकार इस बात की गारंटी दे रही है कि आप LIC में पैसे निवेश कीजिए, अगर LIC नहीं दे पाती है तो मैं दूंगा। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है कि आपका जो पैसा LIC में लगा वो डूब जाएगा। इसलिए जो न्यूज़ अभी फैल रहा है सबके बीच में वो सरासर गलत है, ये महज एक अफवाह है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और रही बात निवेश से संबंधित, तो वो जो प्रोफेशनल बैठे हुए हैं वो लोग को डिसाइड करने दीजिए कि LIC कहाँ निवेश करे, हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।